जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मार्गदर्शक में। रिसेंटली दोस्तों एक ऐसी खबर आती है जिसको लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग 2 सालों से चल रहे यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच अगर देखा जाए तो चाइना की महत्वता काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं रसिया और चाइना के बीच में जो मित्रता वाले भाव हैं वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये युद्ध के दौरान ये जो पूरी मित्रता की बात देखी जा रही है, तो इसको लेकर के अब जो खबर निकल के आ रही है कि जो पुतिन के द्वारा जो है फिर से 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ के बाद अब जो है चाइना के अंदर अपनी पहली 2 दिवसीय यात्रा करने जा रहे हैं। तो इसमें अब कौन कौन सी बातों को लेकर के यहाँ पर बातें होंगी दोनों देशों के बीच में, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता देते हैं कि चीन के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है। और वहीं अगर बात करें तो चीन को लेकर के अगर जो बात की जा रही है कि यूएस के द्वारा चीन के ऊपर जो सैंक्शन लगाने की बात है, तो वहीं अगर अभी देखा जाए तो भारत ने भी ईरान के साथ जो डील की है चाबहार पोर्ट को लेकर के, उसके ऊपर भी यूएस का कहीं ना कहीं से धमकियां आना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन यहां पर चीन की भी डील अगर यहां पर देखने को मिलती है रसिया के साथ, क्योंकि रसिया के भी साथ बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो क्या देखो यहां पर देखा जा सकता है कि इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं अब अमेरिका की बात को लेकर के बिल्कुल मान नहीं रहे हैं कि कौन से देश किसके ऊपर अमेरिका का सैंक्शन लगाया गया है, सिर्फ हम किस प्रकार से उसके साथ डील करेंगे, बस इतना ही मतलब रख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पूरा मामला है क्या। तो यहाँ पे आप जैसा कि इस आर्टिकल में देख सकते हैं कि चाइना रसिया रिलेशन, व्हाट इज सी जिनपिंग प्रिपेयर टू पे पुतिन वार। तो इसकी बात की जाए खबर की, तो अभी तक तो आप सबने देखा कि जब यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा था, तो ये जो अभी तक देखा जाए 5वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद फिर से जो है पहली अपनी जो विदेशी दौरा है वो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर जो है पुतिन का होने वाला है। तो ये इस दौरे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप समझ पा रहे होंगे कि चाइना को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रसिया इस युद्ध को लेकर के चाइना से मदद मांगने वाला है। और इस युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं भारत और चाइना दोनों देशों ने रसिया की ढेर सारी मदद की है। कहीं ना कहीं इनसे जो इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए, तो उसके बावजूद भी रसिया से बहुत सारी जो है चीज़ें इंपोर्ट की गई और एक्सपोर्ट भी की गई। तो यही चीज़ अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर बात करें तो चाइना के अंदर यूएस के सेक्रेटरी स्टेट ऑफ एंटोनी ब्लिंकन जो है वो आए हुए थे। तो उनके द्वारा जो है बीबीसी पर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो है चाइना जो है हेल्प कर रहा है वो रसिया की। अगर देखा जाए तो कोल्ड वार के बाद अगर इस तरह से चाइना जो है रसिया की हेल्प करता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये दूसरी वार देखने को मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार तो ये सारी बातें इनके द्वारा बोली गई कि चाइना जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो इसके पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि यूएस के द्वारा जो है 100% टैरिफ इम्पोज कर दिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, जो कि चाइना के द्वारा बनाई गई जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर। तो इसका क्या असर देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो चाइना जिस प्रकार रसिया की हेल्प कर रहा है तो यूएस को कहीं ना कहीं इसका जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और इसकी वजह से जो चाइना में बन रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे बीवाईडी को लेकर के बात करें, जो भी व्हीकल्स हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 25% ही टैक्स लगाया जाता था अमेरिका के द्वारा, लेकिन अब डायरेक्टली 100% लगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, यानी 10 लाख की अगर कोई गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी अगर उसका टैक्स देखा जाए तो 10 लाख का ही टैक्स इस पे पड़ने वाला है, जो कि अमेरिका के अंदर बात की जाए तो। यानी यूएस के द्वारा 100% जो टैक्स है वो इंपोज कर दिया गया है जो चाइना की बनी हुई जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं युद्ध वार चल रहा है बिजनेस को लेकर के यूएस और चाइना के बीच में, तो ये कहीं ना कहीं चाइना को लेकर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बिजनेस है इनका कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं धीमी हो सकती है। तो यही सारे मामले देखने को मिले। लेकिन अगर बात की जाए तो चाइना सपोर्ट क्यों करता है रसिया का, तो हाउ इज चाइना सपोर्टिंग रसिया आफ्टर इट वाज सैंक्शन ऑफ यूक्रेन वॉर। यानी यूक्रेन वॉर जब चल रही थी तो रसिया के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन फिर भी चाइना के द्वारा उसको किस प्रकार से मदद की गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभी कुछ दिनों पहले चाइना के अंदर जो अगर बात करें जो सेक्रेटरी आए थे यूएस के, उनके द्वारा जो स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के द्वारा जो बहुत सारी बातें बोली गई कि व्हाट्स हैपनिंग द प्रोविजन ऑफ एक्चुअल आर्म चाइना रसिया फॉर यूज यूक्रेन। यानी कि कहीं ना कहीं अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के द्वारा रसिया को कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस के जो आइटम्स हैं उनके जरिए कहीं ना कहीं इसको मदद की जा रही है। तो इनके द्वारा ब्लिंकिंग के द्वारा बोला गया कि दोज आर बीइंग हेल्प टू रसिया ऑन व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रैश ऑफ एफर्ट ऑफ मोनिटिशियस टैंक्स आर्म व्हीकल एंड मिसाइल्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया कि जो चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं टैंक्स, आर्म व्हीकल और मिसाइल के जरिए जो है रसिया की मदद की जा रही है। और यहीं पे देखा जाए तो उनके द्वारा कहा गया कि 70% जो है मशीन टूल्स और 90% जो है अगर देखा जाए तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स रसिया इंपोर्ट कम फ्रॉम चाइना। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जो रसिया में जो है इंपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि जो 90% से लेकर 70% तक जो मशीन टूल्स हैं और 90% जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो चाइना के द्वारा रसिया में इंपोर्ट की जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये खबर जो है इनके द्वारा बताई गई कि ऐसा हो रहा है। तो वहीं अगर देखा जाए तो सैंक्शन अनाउंस्ड ऑफ वाशिंगटन इन मई, तो मई के अंदर जो है वाशिंगटन में सैंक्शन अनाउंस किया गया, जिसमें टारगेट किया गया अबाउट 20 फर्म बेस्ड इन चाइना हांगकांग, जिसमें 20 से ज्यादा जो फर्म निकल के आए वो चाइना के निकल के आए हैं। जिसमें देखा जाए तो सेड एक्सपोर्टेड कंपोनेंट फॉर ड्रोन्स other of illegally assist of Moscow bypassing western section other technologies।
तो इनके द्वारा बताया गया कि मॉस्को के अंदर बाईपासिंग जो है इलीगली जो है बहुत सारी जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं कंपोनेंट ड्रोन्स को लेकर के, तो इसके ऊपर जो 20 से ज्यादा जो फर्म है चाइना की, उनके ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शंस इंपोज करने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी बात अगर इनके द्वारा कही गई कि देयर आर एविडेंस चाइना is the biggest exporter of semiconductor often through sells company in Hong Kong and UAE to Russia, Maria Sangina and UK based think tank of International Institute of Strategic Studies said। यानी कि यूके बेस्ड जो टैंक है वहां पर देखा जाए तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा बताया गया कि चाइना का जो सेमीकंडक्टर है वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है। अगर कंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएई हो गया, रसिया हो गया, मारिया सांगिना हो गया, तो ये सारी जो कंट्री है कहीं ना यूके बेस्ड जो थिंक टैंक है, ये सारी जो बातें बोली जा रही है, इनका जो कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है सेमीकंडक्टर का चाइना। तो वहीं और भी बातें इनकी तरफ से बोली गई कि सम चाइनीज कंपनी आर सप्लाई सिविलियन ड्रोन्स ऑफ एक्सप्लोटिंग गे स्पेस बिटवीन मिलिट्री टू सिविलियंस पर्पस। यानी कि ये रसिया को लेकर के बात कर रहे हैं कि यहाँ पे चाइना की कुछ कंपनी के द्वारा जो है बहुत सारे ड्रोन्स और जो ग्रे स्पेस बिटवीन मिलिट्री टू सिविलियंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में रसिया के द्वारा जो रसिया को भेजे जा रहे हैं कहीं ना कहीं जो ड्रोन्स हैं वो चाइना की कंपनीज के द्वारा उनको मदद की जा रही है। तो ये बातें देखने को मिली। वहीं अगर देखा जाए तो बीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ देन $300 million worth of dual use items, those have both commercial military applications and Russia every month according to analysis of China custom data think of Carnegie एंडोमेंट। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर देखा जाए तो जो चाइना की जो कस्टम डाटा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग एक महीने के अंदर जो है $300 मिलियन का जो एप्लीकेंट्स है, मिलिट्री जो एप्लीकेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट किया गया है रसिया में एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू एनालाइज ऑफ डाटा की बात करें तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो बीजिंग के द्वारा देखा जाए तो एक्सपोर्ट किया गया है, यानी रसिया को एक्सपोर्ट किया गया है लगभग $300 मिलियन की बात की जा रही है कि यहाँ पर इतने के आइटम्स जो है रसिया को एक्सपोर्ट किए गए हैं। और यहाँ पे जो आइटम्स निकल के आते हैं वो मिलिट्री एप्लीकेंट्स निकल के आते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो इनके द्वारा बातें बोली जा रही हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप इस डाटा की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 2021, 2022 और 2023 तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं देखा गया है वो 2023 के अंदर, 2022 के अंदर ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इम्पोर्ट की बात करें कि इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, तो यहाँ पे जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये इंपोर्ट फ्रॉम चाइना है और एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है। तो इंपोर्ट का मतलब आप समझते होंगे कि चाइना के द्वारा रसिया से जो मंगाई गई चीजें होती हैं उनको कहा जाता है और चाइना के द्वारा जो भेजी गई चीजें हैं रसिया के अंदर उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं आंकड़ा इसका देख सकते हैं कि $130 बिलियन देखा जाए तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इतने का एक्सपोर्ट 2023 के अंदर किया गया है चाइना के द्वारा। और इंपोर्ट की बात की जाए तो लगभग $120 बिलियन का इंपोर्ट चाइना के द्वारा रसिया से किया गया है। तो ये यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो चाइनीज इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल एंड एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की बात करें तो इसका भी डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये अगर देखा जाए तो एलपीजी का जो कहीं ना कहीं मात्रा कम है, लेकिन ईयरली वाइज देखा जाए तो पहले बहुत कम था, लेकिन अब की बात की जाए तो अब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे 2023 की बात की जाए तो यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं कि 2023 की बात में यहाँ पे लगभग 2015 से लेकर 2023 तक मिलियन टन की जो बात की जाती है यहाँ पे लगभग 110 मिलियन टन लगभग देखने को मिल रहा है, यानी दोनों गैसों की बात करें तो 2023 के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट है चाइना के द्वारा रसिया से जो तेल खरीदा जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीदा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा रसिया को दिया जा रहा है। तो इस वक्त जितने भी सैंक्शंस रसिया के ऊपर लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो चाइना के द्वारा इतना जो बिजनेस ट्रेड जो चाइना के द्वारा रसिया से हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 2000 लगभग जो यूक्रेन और रसिया का वॉर अभी 2 सालों से लगभग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यही सारी चीजें हैं जो रसिया को यहाँ पे टिका के रखी हैं, वरना कब का रसिया जो है इकोनॉमिकल तंगई से जूझ रहा होता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी बात की जाए तो एक और निकल के आता है कि इस न्यूज में दिखाया गया कि अभी भी यूक्रेनियन का जो है खून बह रहा है। तो यहाँ पे एक चाइनीज आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा कहा गया कि मैंने जब 2022 में सबसे पहले एक टेलीविजन यानी एक न्यूज चैनल में मैंने जो वहाँ की तस्वीरें देखी यूक्रेन युद्ध की, जो यूक्रेनियन कैपिटल कीव की थी, तो वहां पर देखा मैंने कि बहुत सारे जो यूक्रेनियन लोग थे वो कहीं ना कहीं एक तरह से मारे जा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जो है इस पर कई सारी पिक्चर्स बनाना स्टार्ट की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की बात करें तो जेलेस्की के जो सबसे पहले मीडिया क्विट की बात करें तो उनकी जो तस्वीर थी कहीं ना कहीं वो एकदम से दुखद तस्वीर देखने को मिली थी। वहीं अगर देखा जाए तो इनके द्वारा बताया गया कि मैं किसी भी दिन रुका नहीं हूं, मैं अलग अलग प्रकार की तस्वीरें बनाता रहा हूं। तो ये इनके द्वारा एक तस्वीर बनाई गई थी, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इनके द्वारा जो है कहा गया, इनके जो आधा जो बीबीसी में इंटरव्यू पे बोला गया कि कहीं ना कहीं अगर वहां पे देखा जाए तो जिस प्रकार वहां पे मैं चाइना का होने के बावजूद भी जिस प्रकार वहां पर लोगों को मारा जा रहा था, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, लोग कितना ज्यादा परेशान थे, ये सारी चीजें देखने को मिली। तो इनके जो भावनात्मक रूप थे वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं। तो इनके द्वारा बहुत सारी जो तस्वीरें हैं इस प्रकार से बनाई गई कि वहां के लोगों की कंडीशन किस प्रकार है। तो इनका मानना था कि
इनके द्वारा भी ये बोला गया कि मेरी आई वांट टू रोल ऑफ मॉडल ऑफ माय डॉटर, मैं अपनी बेटी के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूं। आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कहीं ना कहीं यूक्रेनियन जो अगर देखा जाए तो पत्रकार इनको माना जा सकता है, जो वीता गुलाड नाम है इनका। तो इनके द्वारा बहुत सारे जो मंदारिन भाषा में जो यूक्रेनियन न्यूज चल रही थी उनको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने चाइनीज भाषा में उनको ट्रांसलेट करके अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना स्टार्ट किया, ताकि चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं देखा जा सके कि यहाँ पर कितने मासूमों की जान जा रही है। कहीं ना कहीं इस पर जो है कई सारे देश जो है, या चाइना की बात की जाए तो मेनली इनका टारगेट जो था चाइना के द्वारा था कि चाइना कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर बनाए रशिया के ऊपर कि ये जो सारा युद्ध चल रहा है इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। तो चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को वहां पर कॉल पर भी बताया गया, कॉल की गई, उसमें कहा गया कि ये जो बहुत कुछ हो रहा है रशिया के द्वारा, सारी चीजें जो की जा रही हैं ये ठीक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना जो है दोनों तरफ से कहीं ना कहीं घिरा था, रशिया के भी साथ इसके संबंध थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ उनकी भी बातें हो रही थी और कहीं ना कहीं इसको चिंता पैदा कर रहे थे कि ये जो पूरा युद्ध चल रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं ये जो पत्रकार थी इनके द्वारा चाइनीज भाषा में काफी अच्छा इनके द्वारा जो वहाँ के लोगों की जो प्रताड़ना थी कहीं ना कहीं उनको उठाने का काम किया इनके द्वारा। लेकिन चाइनीज लोग चाइना इस पर बोल नहीं पा रहे हैं कि चाइना के द्वारा क्या किया जाए, चाइनीज लोग इनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये सारा जो युद्ध का माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा स्टोरी के रूप में सारी चीजें जो है पेश की गई। तो अब देखते हैं कि आखिर क्या होता है इस मीटिंग में। तो चाइना के द्वारा कौन कौन सी बातों को लेकर के यहाँ पर समझौते होते हैं पुतिन और जो शी जिनपिंग है इनके द्वारा, तो क्या आगे युद्ध विराम को लेकर के बातें होती हैं, या फिर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी युद्ध को लेकर के जो हथियार बंद चीजें हैं उनको लेकर के समझौते किए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।